परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1269 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पढ़ी गई पद में परमेश्वर के बारे में एक और विशेषण लेखक पौलुस इस्तेमाल किया है। परमेश्वर जो अनदेखे है, गॉड हु इज इनविजिबल। परमेश्वर के बारे में जो भी विशेषण बाइबल में दिया है वे सभी परमेश्वर के विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। परमेश्वर अनदेखे होने का मतलब है कि परमेश्वर दृश्य नहीं है। यूहन्ना 1:18 में हम देखते हैं परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। पहला तीमुथियुस 6:16 में पौलुस कहता है कि ना किसी मनुष्य ने उन्हें देखा और ना कभी देख सकता है। परमेश्वर को क्यों मनुष्य देख नहीं सकता है? इस प्रश्न का एक सार्वजनिक उत्तर यदि दिया जाए, वो जवाब यह है कि मनुष्य केवल ऐसी वस्तुओं को ही देख सकता है जिसका कोई रूप है या आकार है। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता है, अर्थात आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। लूका 24:39। इसलिए हम मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर को कोई रूप या आकार में सीमित करने की कोशिश वास्तव में परमेश्वर का मजाक उड़ाना है। यदि आप में से किसी से मैं बोलूं कि मुझे वायु का रूप दिखा, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? क्या भाई साहब दिमाग गड़बड़ा गया है क्या आप नहीं पूछेंगे? बिल्कुल। वास्तव में परमेश्वर के लिए किसी प्रकार के रूप बनाना इसी प्रकार की एक मूर्खता है। इसलिए इस्राएलियों को जब आज्ञा दी, परमेश्वर ने सख्त रूप में कहा तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। निर्गमन 20:4 और 5। परमेश्वर मूर्ति से या मूर्ति की कोई अन्य वस्तुओं की जिसका आकार है, रूप से परमेश्वर को तुलना करना इसलिए मना किया है क्योंकि किसी भी प्रकार के रूप या आकार परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं निरंकारी एवं अरूपी है। जिसका रूप है ही नहीं, उसे आप किसी रूप के साथ कैसे तुलना करेंगे? कुछ मसीही लोगों का कहना है कि वे लोग अन्य धर्म की मूर्तियों की उपासना नहीं करते हैं, बल्कि ईसाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। आप निर्गमन 20:4 को ध्यान से पढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कोई पर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाना और उसकी उपासना करना परमेश्वर मना किया है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया भी मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करती थी। गैर यहूदी समूहों से मसीह में आए हुओं को संदेश भेजते वक्त मूर्तों की अशुद्धताओं से परहेज रहने की आज्ञा प्रेरित लोग देते हुए हम प्रेरितों के काम 15:20 में पढ़ते हैं। इसके अलावा पहला कुरिन्थी 10:14, दूसरा कुरिन्थी 6:16, पहला यूहन्ना 5:21 आदि कई पदों में मूर्ति पूजा से बचे रहने का आदेश प्रेरित लोग देते हुए आप पढ़ सकते हैं। आप अवश्य ये बात जानिए कि परमेश्वर और मूर्तों के बीच में कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर अरूपी है। मूर्त दिखाई देता है, मूर्त को देख सकते हैं। परमेश्वर अदृश्य है, मूर्त दृश्य है। परमेश्वर अविनाशी है, मूर्त नाशवान है। परमेश्वर आत्मा है, मूर्त आत्महीन है, उसमें आत्मा नहीं है। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मेल नहीं है। इसलिए ही किसी भी प्रकार की वस्तु का जिसका आकार है उसे परमेश्वर समझकर पूजना बिल्कुल गलत है और यह परमेश्वर की निंदा करने वाला घिनौना अपराध है। उस घिनौने पाप से बचे रहना अनिवार्य है। मैं इन सब बातों को कहते वक्त आप में से कम कुछ लोगों के मन में कुछ प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है। उदाहरण के लिए पुराना नियम में ही हम ये भी देखते हैं कि इस्राएल के प्राचीन लोग हारून, नादाब, अबीहू आदि लोग और मूसा परमेश्वर को देखे हैं। निर्गमन 24:10, 33:23 आदि पदों में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। यदि परमेश्वर का कोई आकार नहीं है तो वे लोग क्या देखे? दूसरा एक प्रश्न है,
क्या यीशु मसीह को आकार नहीं था? बिल्कुल, वो तो आकार के साथ ही दुनिया में जिया। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, भाई साहब आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है? प्रभु दया करे तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं कल अवश्य आपको दूंगा। अरूपी, आत्मरूपी एवं निरंकारी परमेश्वर के पावन नाम में आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए एक शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को फिलहाल मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।